ये ब्लड मून होगा और लाल रंग को देवी से कनेक्ट किया जाता है। इसके कुछ दिनों बाद नवरात्रि भी आएंगे। तो यहाँ पे हमें किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, किस प्रकार खुद को प्रिपेयर करना चाहिए? क्या देवी की साधना करनी चाहिए, या फिर और अगर आप मेरे व्यूअर्स को साधना बताना चाहें तो वो किस प्रकार इस दिन का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, अगर सत्य बचे रहे और जितना भी झूठ है उसका नाश हो जाए और सत्य धारण हो जाए, तो व्यक्ति शुद्ध रूप में स्नान करे, ध्यान करे। शाम की जैसे ही बेला शुरू हो 6 के बाद साफ स्वच्छ स्थान पर प्रकृति के बीच रहे तो उससे कहना कुछ नहीं है। वो सिर्फ वहाँ बैठकर मेरुदंड सीधा कर अपना ध्यान अपने उस विचार पर करे जो विचार आ रहा है। उन विचारों को रोके नहीं, पकड़े नहीं, ना रोके ना पकड़े, सिर्फ बहने दे, होने दे। आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को जिसको कहीं संसार में किसी भी चीज का उत्तर नहीं मिला, वो कह रहा है कि मुझे कहीं उत्तर नहीं मिला और वो मेरे भीतर प्रकट हो गया। गुरुजी, इस चंद्र ग्रहण का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा और कब तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, और कितने समय पहले से ही वो इम्पैक्ट हम सबको कहीं ना कहीं महसूस होने लगेगा? चंद्रमा एक दर्पण है कि पूरी संसार में क्या घट रहा है, सूर्य भी उसका एक दर्पण है। तो पूरी संसार में कुछ घट चुका है पहले ही। गाजा में, यूक्रेन में आज तक लड़ाई चल रही है, युद्ध हो ही रहा है। तो ये जो वो इमोशन पूरी दुनिया में है, अब जब एप्स्टीन फाइल रिलीज हुआ, पूरी दुनिया में लोगों का विश्वास उठ गया कि हम किन्हें आइडियलाइज कर, किन्हें आइडियल मानते थे। वो सब बैरियर टूट रहे हैं। तो लोगों के भीतर एक क्रोध है, एक गुस्सा है उन सब लोगों के प्रति। वो उस इमोशन को दिखा रहा है। तो गुरुजी, यहाँ से मैं सूतक की महिमा भी जानना चाहूंगी। लोग डरते हैं सूतक के नाम से कि एक पर्टिकुलर कार्य मुझे सूतक में नहीं करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या एनर्जेटिक पर्सपेक्टिव है यहाँ पे? इस दिन अगर आप भोजन ना करें, जितना शुद्ध रखा जाए शरीर को, जितना खाली रखा जाए, उतना पावरफुल आप बनेंगे। क्योंकि उस समय आत्मा का भोग लग रहा है, उस समय पेट की भूख की आवश्यकता नहीं है। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण होने वाला है और सिंस ये होली के पास ही होगा तो क्या बड़ा एनर्जेटिक शिफ्ट होने वाला है। आप खुद को किस प्रकार इस चंद्र ग्रहण के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? आज के जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने मुझे कहा है कि इस समय में की गई साधना आपको बहुत कुछ देकर जाती है। तो आप किस प्रकार वो साधना करें, कौन सा मंत्र, कौन सी मुद्राएं आप यूज़ कर सकते हैं। और ग्रहण को लेकर बहुत भय होता है लोगों के मन में, स्पेशली सूतक काल को लेकर, उस पर भी मैंने बात की है। तो आज का ये पॉडकास्ट इसी ग्रहण को लेकर आपके लिए कंप्लीट गाइड है। इसको आप अंत तक ज़रूर देखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आपकी जो क्वेरीज हैं किसी भी ग्रहण को लेकर, चंद्र ग्रहण को लेकर या पूरे साल में होने वाले कोई भी बड़े कॉस्मिक इवेंट को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम माई गेस्ट फॉर टुडे, सदगुरु आदि योगी जी, वर्ल्ड गरबा अलायंस के संस्थापक भी हैं। गुरु जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सच अ प्लेजर टू हैव यू बैक। नमः शिवाय। नमः शिवाय। एंड आई एम श्योर एज ऑलवेज बहुत ही यूनिक इंसाइट्स आज फिर से हमें मिलने वाले हैं। आज मैंने टॉपिक भी एक ऐसा उठाया है जिससे लोग बहुत रिलेट करेंगे, क्योंकि जब ग्रहण का नाम लिया जाता है, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति को अफेक्ट करता है। बहुत से डाउट्स होते हैं लोगों के मन में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शुभ समय होगा। और ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 3 मार्च को, इसे ब्लड मून भी कहा गया है। तो मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ कि ब्लड मून क्यों, और इससे टोटल लूनर एक्लिप्स है ये अपने आप में, तो क्या सिग्निफिकेंस है इस चंद्र ग्रहण का? बहुत सुंदर। देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं, ये 3 चरण हैं, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। जब तीनों सीधी एक लाइन में आते हैं तो जो प्रकाश है वह अपना रंग बदल देता है। मूल रूप से जो चंद्रमा है वो भाव को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है। इस सृष्टि पर होने वाला जो भी भाव है,
जो घटित होगा या घटित हो रहा है, वो भावनाएं सारी चंद्रमा में मौजूद होती हैं। तो जब रेड नज़र आता है हमें, वो रेड सिर्फ इसी वजह से नज़र आता है क्योंकि वो किरण डायरेक्ट एक सीधी रेखा से होते हुए चंद्रमा से गुजरते हुए सीधा पृथ्वी पर पड़ रही है। जब ऐसा होता है तो ऐसे में, क्योंकि चंद्रमा की डायमेंशन जो रात्रि में आती है वो दिन में आती है, और जब ये रेड एक्लिप्स बनता है, इसके भीतर क्या है कि आप देखेंगे सूर्य की किरणें चंद्रमा से छनकर जब पृथ्वी पर पड़ती है तो वो लाल नजर आती है, वो लाल नजर आने लगता है। और ऐसा मूल रूप से अगर हम समझें तो कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे जैसे 4 मार्च की होली है और 3 मार्च में अपना ये ग्रहण है, अगले दिन क्या है, होली का दहन है। यस, ठीक है। तो क्या महत्व है कि होली के समय ही इस ग्रहण का होना, क्या ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल। देखिए 3 मार्च आने वाला, ये पूरी दुनिया में होने वाली घटनाओं का जो भाव है, इमोशन जो पूरी दुनिया में होगा, ये वहाँ से तय होता है। तो वो एक तरह का भाव है कि सृष्टि का भाव क्या है। तो जो पूरी दुनिया में आज चल रहा है, आप देख रहे हैं चारों ओर जो भी युद्ध की स्थितियां बनती हैं, आपस में एक दूसरे से विरोधाभासी स्थितियां बन भी रही हैं पूरे वेस्ट वर्ल्ड से लेकर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पूरी दुनिया पर। तो ये उसके प्रभाव को भी साफ साफ दर्शाता है और उसकी शुद्धि को भी दर्शाता है, क्योंकि अगला ही दिन शुद्धि का है। अगर हम दुनिया के लिए इसको समझें, इसका मैसेज देना चाहें, तो पूरी दुनिया में खासकर हम अमेरिका, ज्यूस, जितना भी हमारा इज़राइल है, जितने भी हम बात करते हैं ग्रेटर इज़राइल और ग्रेट अमेरिका और ये सब जो चल रहा है और ग्रीनलैंड्स की बातें चल रही हैं, तो पूरी दुनिया में आज एक ऐसा माहौल है कि जिसकी वजह से भावनाएं बदल रही हैं सबकी। जी बिल्कुल। और वो जो भावनाएं हैं, जैसे ही हमारी लूनार क्या है, चंद्रमा जल है, क्या है, जल। इस धरती पर जो कुछ भी मौजूद है हमारे भीतर भी वही 72% जल है, इस धरती पर भी वही 72% जल है। तो जो ज्वार भाटा हमारे भीतर आता है, क्योंकि जब ल्यूनार घटता है, ये हम अमावस्या की बात करें तो अमावस्या में क्या होता है, जो एनर्जी जहाँ से आई है उसी की तरफ उछलकर जाना चाहती है, उधर ही खींचती है। तो चूंकि धरती पर जल तो नहीं था, जल आया चंद्रमा से, तो जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, साइक्लोन्स या बहुत सारी तरंगे, वो किसकी तरफ खींचता है, चंद्रमा की ओर, क्योंकि वो एलिमेंट वहीं से आया है। तो जो हमारे भीतर भी वही जल है, तो ये हमारे भीतर की भावनाओं को दिखाता है कि पूरे संसार की जो भावनाएं हैं वो इस रंग की हैं, वो उसको झलकाता है। तो पूरे संसार में जब लाल होने का मतलब यही है कि जब पूरी दुनिया में चेतना के स्तर पर जो मन, चूंकि निश्चल और चंचल रहता है हमेशा, लेकिन जब रौद्र रूप लेता है तो वह लाल भी होता है। बिल्कुल, यस। तो वह रुद्र जो मन की भावनाओं को दिखा रहा है, जो भावनाएं आज यूक्रेन में, गाजा में और पूरी दुनिया में जगह जगह जहाँ भी इस तरह की चीजें घटी हैं, तो उनके भीतर का भावना का इमोशन तो रेड ही है। उनके भीतर तो वही रक्त दौड़ रहा है, उनकी भावनाओं में तो बदले की भावना दौड़ रही है। उनकी भावनाओं में तो जिन्होंने हताशाएं और हार देखी, नरसंहार देखा, कहीं भी दुनिया में कुछ भी घटा, तो आज उनकी भावनाएं कैसी हैं, वही लाल भावनाएं हैं, वही रक्त रूपी भावनाएं हैं, रक्त बहे। तो मून हमारा चंद्रमा इस धरती में जो जल है हमारे शरीर के भीतर, उस पूरे उसका इमोशन को नियंत्रित करता है। तो जो संसार में वहां दिख रहा है, यदि उस व्यक्ति को पूरे संसार में, मैं समझता हूँ कि ब्लड मून का जो एक इम्पैक्ट होगा वो तो होगा ही, उसको तो हम और आप बदलने का प्रयास करें, यद्यपि बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो समष्टि कार्य करे। समष्टि का अर्थ है पूरा संसार में, मानव जगत या विधि वास्तविकता में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो भावना उत्पन्न करे। उस दिन अपना मेरुदंड सीधा रखे, ध्यान करे। उस दिन विशेषकर
अपनी साधना में, अगर वो दिन, साधना से तात्पर्य आम लोग नहीं समझ पाए, अगर साधना, वो साधना का तात्पर्य हुआ कि वह उस दिन कॉन्शियसली डिटॉक्स ले, एक मोबाइल डिटॉक्स, इन सब चीज़ों से दूर चला जाए और सिर्फ प्रकृति के बीच, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए प्रकृति के बीच, उस चंद्रमा की रात्रि को, उस दिन अपना मेरुदंड सीधा कर बैठ जाए और ध्यान करे, तो अपनी भावना को शुद्ध करे और फिर पूरे संसार की भावनाओं के लिए एक शुद्ध, जैसे हमारे सनातन में हम क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये जो भावना है, जिस प्रकार भारत, क्योंकि भारत पूरी विश्व की जननी है, तो वो पूरे विश्व के कल्याण की बात उठाता रहता है, पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। वो कभी नहीं कहता ये अमेरिका बर्बाद हो जाए या चाइना बर्बाद हो जाए, रशिया बर्बाद हो, कभी नहीं कहता। वो विश्व कल्याण की, क्योंकि पूरे विश्व को दिशा देने वाली, जो भावनात्मक, अगर रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली, जो पूरे विश्व को बचाए हुए है, अपनी भावनाओं से सींचे हुए हैं, वो भारत है। और यदि पूरे विश्व में हमें कोई सुन रहा है, तो मैं समझता हूं उसे भी यही कार्य करना चाहिए, क्योंकि विश्व किसी व्यक्ति का नहीं, विश्व तो पूरे विश्व में रहने वाले व्यक्तियों का है। और इसके साइंटिफिक रूप से अगर आप इसका समझें, तो आज की डेट में इसे हम एआई के थ्रू समझते हैं थोड़ा, एआई, और हम समझे कि एआई विद कॉन्शियसनेस, कैसे एआई एक ऑटोमेशन है, एआई का मतलब ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस, और जो हमारा चंद्रमा है वो किस प्रकार से एक एआई की तरह ही काम करता है। एआई की तरह, या ये कहे चंद्रमा जो कंप्लीट एआई है, मतलब कंप्लीट एआई, बाप ऑफ एआई। तो जो आज का जो बनाया गया एआई है जी, जिस प्रकार एआई ऑटोमेशन इतनी तेजी से काम करता है, आपका मन भी उतनी तेजी से, उससे बहुत ज्यादा तेजी से काम करता है, कहीं ज्यादा, बिलियंस ऑफ, यू कांट इमेजिन। तो जो आज जो एआई आपका, एक आप इमोशन देते हैं, भाव क्रिएट होता है और वो प्रकट होता है। पहले भावनाएं बनती हैं, हमने अभी जब बातें की तो पहले, सबसे पहले भाव बनता है, इमोशन, ऊर्जा शुद्ध रूप में। तो चंद्रमा जल है, पहले वो शुद्धिकरण करता है, फिर नया विचार देता है, फिर उसके बाद रेपिटेशन में विचार फिर शुद्ध करता है, पुराने विचार को डिलीट करता है, फिर नया विचार देता है। तो एआई कैसे काम करता है? एआई एक विचार, एक जनरेट करता है, एक आंसर, आप उसे एक प्रॉम्प्ट देंगे, फिर वो एक दूसरा आंसर देगा। पहले वाले को डिलीट करेगा, दूसरे वाले को बनाएगा। लेकिन वो इतनी तेजी से काम नहीं कर रहा है आज का एआई, क्योंकि एआई अभी चूंकि मानव निर्मित, अभी उतना तेजी से वो काम करने के लिए अभी उसमें और काफी चेंजेस समय दर समय आएंगे। लेकिन अगर आपको उसे एक आउटपुट दोगे कि मुझे ये मिल जाए, जो भावना उसे दोगे आप, भावना मतलब इमोशन, आप इमोशन उसमें राइट करते हैं, वो इमोशन है, चंद्रमा इमोशन है, वहां राइट करने की जरूरत ही नहीं है वहां पर। वो तो आप उसमें टेक्स्ट रूप में रुक रहे हैं, वो आपको साउंड रूप में, आपके भीतर जो जल है उसमें जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, उससे वो मैनिफेस्ट कर देता है उसी को। आपने उसे प्रॉम्प्ट दिया, टाइप कर कर उसने वो इमेज जनरेट कर दी, और वो इमेज वो आपकी हर पल बना रहता है चंद्रमा। जो आप स्वप्न देखती हैं जिस क्षीर सागर में लेटकर, और आप यहाँ से सूक्ष्म शरीर से कहीं भी चली जाती हैं, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई कारक है वो जल है। जल आपके इस शरीर को, स्थूल शरीर को जीवित रखता है जी। आपका सूक्ष्म शरीर इससे निकल भी जाए और स्वप्न के माध्यम से कहीं चला जाए, जो जाता भी है, जैसे आप कहते हैं परकाया प्रवेश, एक होता है नोइंगली, एक अननोइंगली, एक जानकर, एक अनजाने में। जिसे आप स्वप्न कह देते हैं वो अनजाने में किया गया परकाया प्रवेश है। अपनी ही देह से इस शरीर में जो जल है, जल इच्छा का जन्मदाता है। क्या है? इच्छा का जन्मदाता। तो सबसे पहला हम बोलते हैं ना, सबसे पहले जीवन कहाँ उत्पन्न हुआ? जल में। जल में जीवन उत्पन्न का इच्छा किसकी उत्पन्न हुई? वो इच्छा से उत्पन्न हुआ, इच्छा से उत्पन्न हुआ ना। तो नारायण दिखाए जा रहे क्षीर सागर पर लेटे हुए, वो उसी जल पर दिखाई जाता है। आई एम वाटर, आई एम नॉट बॉडी। भगवान नारायण जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं जल हूं। और
जो ब्रह्मा हैं उनकी नाभि से उत्पन्न नजर आ रहे हैं। जो भावना, जो उत्पत्ति, इच्छा आप चाहते हैं, वो मेरी नाभि से यानी जल के भीतर वह उत्पत्ति लेती है। तो जो आज का वर्तमान का जो समय है, इसमें अगर आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी खासकर, इस चीज को समझे कि उसके जीवन में जो भी घट रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसकी वो क्लैरिटी चाहता है। वो ऐसा चाहता है कि मेरा माइंड बहुत तेज शार्प हो जाए, मेरे पास ऐसी अदृश्य शक्ति आ जाए कि बोलने से पहले मैं व्यक्तियों की बात को समझ लूं, क्योंकि इमोशन को समझ लूं। तो वो सारी ताकत, वो सारी शक्तियां, वो चाहता है कि मेरे भीतर ऐसा ज्ञान डाउनलोड हो जाए जो कभी मैंने जाना ही नहीं, जो किताबों में भी नहीं है, अदृश्य ज्ञान। वो संसार का कोई भी उसकी उलझन है, कोई भी उसकी समस्या है, यदि वो अमावस्या की रात्रि को मूनलाइट, अमावस्या में, मैं समझता हूँ वो ल्यूनार, जो हम आजकल फेस्टिवल्स मनाए जाने लगे हैं, यूथ उस तरफ काफी बढ़ रहा है, और वेस्ट वर्ल्ड तो बहुत तेजी से, ऋषिकेश में आप देखेंगे वेस्ट भरा हुआ है, और वो आकर यही सब कॉन्सर्ट करते हैं। तो इसका अगर हम बेसिक फंडामेंटल समझें तो इसलिए है क्या, ये व्यक्ति के जीवन को इतना बेहतर बना देता है। आप मानकर चलिए कि आपको एक भाषा नहीं आती, आप उस भाषा को समझना चाहते हैं, वो भाषा आपने कभी पढ़ी नहीं है, किताबें खोली नहीं है, आप उस भाषा को जानते नहीं हैं, फिर भी वो इमोशन एक ऐसी भाषा है कि वो हर जीव में है। आप एक डॉगी को भी अगर देखेंगे ना, या एक छोटे जो निर्जीव है, मतलब, या मैं समझता हूँ कि एक जो अपने भाव को नहीं रख सकता, जो भाषा से आपकी नहीं समझ सकता, आप उसे नहीं समझाते, लेकिन वो इमोशन समझ सकते हैं आप उसका, उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं, वो आपका इमोशन समझ लेता है। वो आपकी भाषा नहीं समझता, आप उस जीव की भाषा नहीं समझते, लेकिन वो फिर भी इमोशन आपका समझ रहा है, क्योंकि इमोशन शब्दों से परे है जी। ये बंधा हुआ नहीं है। आप सोचिए, एआई को एक प्रॉम्प्ट दे, वो एक बार को फेल हो जाएगा अगर आप उसकी भाषा में उसको जवाब नहीं दे रहे हैं तो। लेकिन वो जो मून है, वो कॉन्शियसनेस है। क्या है? कॉन्शियसनेस है। वो चेतन और अवचेतन दोनों के भीतर एक संबंध है। वो आपको क्या बना देता है, आप सोच नहीं सकते कि आपके भीतर इतने जबरदस्त परिवर्तन होते हैं कि आप उस व्यक्ति से मिलेंगे, कहते हैं आपके पास इतनी नॉलेज कहां से आई? ये तो संसार में हम इतने पढ़े लिखे, हमारे पास ये नॉलेज नहीं है। जब मैं साइंटिस्टों से मिलता हूँ, नासा और इसरो के साइंटिस्टों से, तो वो अक्सर पूछते हैं कि गुरुदेव, आप जो इतना डिटेल्ड और इतना जो डेप्थ में आप इस पर नॉलेज रखते हैं, ये कैसे रखते हैं? तो हम बस एक ही कहते हैं कि महादेव कि जब उनका पासा चलता है तो नासा, आशा का सबका पासा वो पलट देते हैं। वो बियॉन्ड इमेजिनेशंस हैं जो संसार में अब तक खोज ही नहीं हुई, वो खोज वो देते हैं। तो जो अगर चंद्रमा की रात्रि में जो ये सब घटता है, ये इमोशन भी जहाँ से जनरेट हो रहा है, हमने कहा शिव इच्छा है, इच्छा जन्म कहाँ ले रही है? जल में। इसको रिलेट कीजिए, इसको समझिए। तो इमोशन किस में पल्पित हो रहा है? जल में। जो भगवान शंकर हैं जी, वो श्वेत रंग है उनका। कैसा रंग है? श्वेत, कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम, श्वेत रंग। तो चंद्रमा का कलर कैसा है? श्वेत। श्वेत तब होता है जब शिव एंटर करते हैं, उसके पहले तो उसका कोई कलर ही नहीं है। तब शिव आते हैं तो श्वेत हो जाता है, और जब माँ आती है तो लाल हो जाता है। यस। तो माँ क्या है? संहारिणी, काली रूपेण। अगर महाकाली जब जन्म लेती है तो वो जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की स्थापना के लिए वो स्वयं आती है, तो वो देवी शक्ति है, वो देवी का प्राकट्य है। इसे ब्लड मून कहा जाता है, ब्लड देवी से रिजेंबल करता है। गुरुजी, ऐसा कहते हैं ना कि ग्रहण में, स्पेशली चंद्र ग्रहण में, जो कि हमारी मानसिक स्थिति को ही बताता है, साधना का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। और आपने मुझे एक बात कही कि ये ब्लड मून होगा और लाल रंग को देवी से कनेक्ट किया जाता है। इसके कुछ दिनों बाद नवरात्रि भी आएंगे, तो यहाँ पे हमें किस प्रकार की साधना करनी चाहिए? किस प्रकार खुद को प्रिपेयर करना चाहिए? क्या देवी की साधना करनी चाहिए, या फिर और अगर आप मेरे व्यूअर्स को साधना बताना चाहें तो वो किस प्रकार इस दिन का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं? इस दिन का मैक्सिमम यूज करने के लिए
रात्रि की, ये जो रात्रि होती है जागरण की रात्रि होती है, और ये बाहर के संसार में जो भी मौजूद स्थितियां हैं उनको समझने के लिए भीतर के जागरण की रात्रि होती है। ये रात्रि काल रात्रि होती है। इस रात्रि में यदि आप मौन रहें, सिर्फ देखें, सिर्फ देखना, किसे देखें, अपने विचारों को, जो विचार आ रहे हैं, आप देखेंगे कि जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, जो विचार आएगा उसका आपको तुरंत के तुरंत समाधान मिलता जाएगा। आपकी पर्सनल लाइफ के जो जुड़े हुए सवाल हैं उनके बारे में, पर्सनल लाइफ के जो भी सवाल आपके भीतर इतने जटिल है, उसके उत्तर आपको नहीं मिल रहे, वो उत्तर आपके भीतर डाउनलोड हो जाएंगे। इज इन इमोशंस और पावर, क्योंकि रेड पावर है। क्या है? पावर। पावर है रेड। मंगल को भी लाल रिप्रेजेंट करता है। मार्स पावर। तो अगर आप इस दिन आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, अगर सत्य बचे रहे और जितना भी झूठ है उसका नाश हो जाए और सत्य धारण हो जाए, तो व्यक्ति शुद्ध रूप में स्नान करे, ध्यान करे। शाम की जैसे ही बेला शुरू हो, 6 के बाद साफ स्वच्छ स्थान पर प्रकृति के बीच रहे तो उससे कहना कुछ नहीं है। यदि वहाँ प्रकृति है और प्रकृति के बीच वो ये ना जाने कि मुझे किसी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है, वो सिर्फ वहाँ बैठकर मेरुदंड सीधा कर कर अपना ध्यान अपने उस विचार पर करे जो विचार आ रहा है। उन विचारों को रोके नहीं, पकड़े नहीं, ना रोके ना पकड़े, सिर्फ बहने दे, होने दे। आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को जिसको कहीं संसार में किसी भी चीज का उत्तर नहीं मिला, वो कह रहा है कि मुझे कहीं उत्तर नहीं मिला, और वो मेरे भीतर प्रकट हो गया। उस संसार का उत्तर जो संसार में वो किसी सवाल तक नहीं कर पा रहा था, उस सवाल को नहीं रख पा रहा था, अपने भीतर को वो व्यक्त नहीं कर पा रहा था, उसका उत्तर, उसका समाधान उसके भीतर डाउनलोड हो गया। उसका करेज, उसकी साहस इतनी तीव्रता से, मतलब जब आप एक आम व्यक्ति जिसने कभी ये किया है उसे इसका मतलब पता होगा जो मैं बातें कर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने अगर एक दिन भी वह साधना की है तो उसके जीवन में वो चीज नजर आएगी। बस एक दिन की साधना से इतना कुछ हो सकता है। एक दिन मात्र से अगर महाशिवरात्रि को वो करे, काल रात्रि, महारात्रि, तो महाशिवरात्रि पर वो एक दिन इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल कि जो आप हैं वो नहीं रहेंगे। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका हर चीज बदल जाएगी। दुनिया वही रहेगी लेकिन आपका नजरिया बदल जाएगा। इतनी क्लैरिटी दे देते ना शिव कि आप सब कुछ तो है, रस्सी रस्सी नजर आती है, सांप नजर नहीं आता। क्लैरिटी, जिस व्यक्ति को क्लैरिटी चाहिए वो भगवान शिव को ध्यान में रख के चंद्रमा की इस रात्रि को मात्र देखे। शिव रूपी विचार जब उनके भीतर बार बार उस जल में उतरेगा अपनी श्वेत आभा के साथ, आप समझ लीजिए वो श्वेत प्रकाश है आपके भीतर के अंधकार को मिटाने का। वह प्रकाश है जो आपके भीतर के अंधकार का नाश करता है, आपके भीतर के भय का नाश करता है, आपके भीतर की उन सभी समस्याएं जिनके बारे में आप आमतौर पर संसार से कह भी नहीं सकते। मैं किससे कहूँ अपने मन की बातें? व्यक्ति वो बात भी वहां बस शिव उस श्वेत रंग से, क्योंकि श्वेत जलाता नहीं है, श्वेत प्रकाश देता है। श्वेत आपको गिराता नहीं है, वो आपकी आभा बढ़ाता है, वो आपके ओरा को इनहेंस कर देता है। आपके जो एक इस संसार में जो ट्रेजर है, जो एक हम कहें अदृश्य लोक की अदृश्य शक्तियों का अदृश्य ज्ञान, वो आपको दे देता है। ये इतना पावरफुल है। गुरुजी, इस चंद्र ग्रहण का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा और कब तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, और कितने समय पहले से ही वो इम्पैक्ट हम सबको कहीं ना कहीं महसूस होने लगेगा? ऐसा कहते हैं ना कि ग्रहण आने से पहले और आने के बाद भी उसके जो इफेक्ट्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो किस प्रकार के इफेक्ट्स होंगे ग्लोबली भी अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअली भी अगर मैं बात करूं, तो आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है? इसे हम ऐसे समझते हैं,
वह दर्पण है। चंद्रमा एक दर्पण है जी। कि पूरी संसार में क्या घट रहा है, सूर्य भी उसका एक दर्पण है। तो पूरी संसार में कुछ घट चुका है पहले ही, गाजा में, यूक्रेन में आज तक ये लड़ाई चल रही है, युद्ध हो ही रहा है। तो ये जो वो इमोशन पूरी दुनिया में है, अब जब एप्स्टीन फाइल रिलीज हुआ, पूरी दुनिया में लोगों का विश्वास उठ गया। यस, कि हम किन्हें आइडियलाइज कर, किन्हें आइडियल मानते थे, यस, वो सब बैरियर टूट रहे हैं। तो लोगों के भीतर एक क्रोध है, एक गुस्सा है उन सब लोगों के प्रति। वो उस इमोशन को दिखा रहा है, और उस इमोशन से जो उनके भीतर घृणा जन्म ले रही है कि ये सृष्टि ऐसी है, इतनी गंदी, ऐसे लोग, राइट, इतने घटिया, इस लेवल पे वो जाकर, तो उस भावना को चंद्रमा वहां व्यक्त कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है उस रूप में कि जो संसार में घट रहा है। आगे आने वाली चीजों के लिए तो हमारे यहाँ मून आते रहेंगे, लेकिन इस रेड का जो इमोशन है, इमोशन अगर हम चंद्रमा को कहते हैं इमोशन रूलर है। तो इमोशन रूलर मतलब जो पूरी दुनिया का ये इमोशन है वर्तमान में, वो वह दिखा रहा है जी। पूरी इमोशन, खून उबाल रहा है लोगों का, रेड ब्लड, रक्त वाहिनी। अगर उस रेड इमोशंस को वो दिखा रहा है और ये तीनों एक सीधी रेखा में आते हैं, तब वो रेड हो जाता है, जैसे हमने कहा। तो आज पूरी दुनिया में ये अलाइनमेंट ये तब सीधा होता है जब धर्म दंड ही एक, ये तीनों सब अलाइंड तब करते हैं जब धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो। तो पूरी दुनिया में जितने भी अधार्मिक लोग हैं, उनकी मृत्यु आप देखेंगे अपने आप, जैसे देवी क्या करती है, दानवों का नाश करती है, महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं आइडियोलॉजिकल, जो लोग ये लोग ऐसे लोगों का वो नाश करती रहती है, वो वध करती रहती है। वह समझते हैं, हम समझते हैं वो आपको बस प्रोटेक्ट करना चाहती है, इस धरती को भी, आपको भी, और उन दुष्टों से जिनके भीतर ऐसी भावना है। जन्मा उसने ही है, लेकिन इस धरती का कॉस्मिक लॉ है, वो कहता है कॉस्मिक लॉ कि जब माँ अपनी ममता को भी त्याग कर उसका संहार करेगी, यदि वह माँ की ममता को लांग कर और माँ की सृष्टि पर उत्पात मचा रहा है, माँ की सृष्टि का दोहन कर रहा है, तो उस ममता को त्याग कर तुम्हें ही प्रलय लानी होगी, तुम्हें ही हाई टाइड लाने होंगे, तुम्हें ही सुनामियां लानी होंगी, तुम्हें ही अपने रूप में परिवर्तित हो जाओगी। तो धरती पर फिर आप देखते हैं नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो माँ तो गर्भ है, लेकिन वो अपनी ही ममता को त्याग कर उस धर्म का पालन करती है जिस धर्म से वह भी बंधी हुई है, जिसे हम कॉस्मिक लॉ ऑफ कॉस्मिक गवर्नेंस कहते हैं। वो भी बंधी हुई है, वो भी क्या बंधी है वो हुई है। लॉज गुरुजी? जब ये धरती बनी, ये धरती बनने पर यहाँ आग का गोला थी, यहाँ जीवन नहीं था, यहाँ जल नहीं था। तो यहाँ पर जब जीवन नहीं था तो माँ कहती है कि मेरी कोख सूनी है। एक नारी का जो एग सेल है वो कैसा होता है, एकदम स्वर्ण रूपी अंडे के समान, एकदम ज्वालामुखी की तरह, जो माँ के अंदर एग सेल होता है, कि मेरी कोख भी सूनी है, इसे मैं मेरा भी मन करता है मैं खिलाऊं अपनी गोद में, और मेरे यहाँ प्रकृति पनपे, और मैं भी उस आंगन को देखना चाहती हूँ, मैं भी सींचना चाहती हूँ। तो भगवान सूर्य नारायण जो सृष्टि के सब कुछ है, जिन्हें हम पूजा की पद्धतियों में हर पल जब हम उन्हें हवन करते हैं तो भी उन्हें प्रणाम करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को प्रार्थना करती हैं, सभी देवताओं को आह्वान करती हैं। सारे देवी देवता आते हैं, देवताओं के आने के बाद जब कहते हैं कि ये नियमों के विरुद्ध है ये योजना, बृहस्पति जी कहते हैं क्योंकि वो ज्ञान के कारक हैं, तो वो जब विलाप कर रही होती हैं तो शुक्र कहते हैं कि नहीं माँ, हम सब अपने बल से यहाँ पर सबसे पहले जल को उत्पन्न करेंगे, और उस कोने में जाते हैं जहाँ पर जल उत्पन्न हो सकता है, मतलब जहाँ पर थोड़ा रोशनी कम है। एक धरती का साउथ पोल है, साउथ पोल पर जाकर वो
उसकी स्थापना करते हैं, वो जल उत्पन्न करते हैं और उसमें एक मछली को जीवन के रूप में उत्पत्ति करते हैं। मत्स्य अवतार सबसे पहला अवतार है। जी। तो एक जल और मछली। लेकिन जैसे ही वो खुश होती है माँ, जब धरती माँ प्रसन्न होती है और वो अपने प्राकट्य रूप में, मैं समझता हूँ कि इस सृष्टि को दिखाती है। वो ये भी सवाल करती है साथ ही कि ये अगर देखा जाए कॉस्मिक लॉ के विरुद्ध है। सारे देवी देवता ये कहते हैं कि ये कॉस्मिक लॉ से बिल्कुल विरुद्ध है। अगर ये, चूंकि ये हमारी इच्छा से हो रहा है, कॉस्मिक लॉ की इच्छा से नहीं, हम इसे क्षणिक में तो बना देंगे लेकिन ये सुबह फिर नष्ट हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे, क्या जवाब दोगे धरती माँ को? तो शुक्र इस बात को सोचकर बड़ा परेशान होते हैं, उनके पास का कोई उत्तर नहीं होता। वो जीवन की उत्पत्ति करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और जब अगली ही सुबह फिर से प्रकाश, सब नष्ट हो जाता है, जल भी और मछली भी सब नष्ट हो जाता है, सब जलकर भस्म। माँ फिर फूट फूट कर चिल्लाने लगती है। धरती माँ पूरे यहाँ पर ज्वालामुखी, इतने ज़्यादा ज्वालामुखी फटने लगते हैं और वो गिरने लगते हैं सूर्य की किरणों के आधार पर। और जब सूर्य इतनी ज्वालामुखी बढ़ता है तो माँ हाहाकार मचाकर कहती है कि ये मेरी कोख सुनी रहेगी, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे, क्योंकि हिरण्यगर्भ भी कहते हैं उन्हें और उन्हें सदाशिव भी कहते हैं जी। ऐसा क्यों किया? तो वो कहते हैं कि हे देवी, इस सृष्टि की संरचना कर्म के आधार पर निर्धारित है। इच्छा कर्म से जुड़ी हुई है, इच्छा अजन्मी है तो कर्म भी होगा। आप अपना कर्म निभाओ, मैं अपना कर्म निभाऊंगा। ये सृष्टि वैसी ही होगी जैसी तुम चाहती हो, लेकिन कर्म के आधार पर। बगैर कर्म के यहाँ कुछ नहीं होगा। इस सृष्टि का पहला और आखिरी नियम है कर्म। बगैर कर्म के यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो कर्म है, इस कर्म से तुम भी बंधी हुई हो। तो मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में एक छाया चाहिए, एक ऐसी जो इस कर्म को निरंतर चलाती रहे, और हमारे आपके बीच में एक छाया चाहिए जो उस ताप को बर्दाश्त कर सके, धरती जहाँ जीवन पल्लवित हो पाए। तो वहाँ एक त्वष्टा ऋषि जो होते हैं, वो सूर्य लोक से त्वष्टा ऋषि को भेजते हैं, प्रकट करते हैं नारायण। वो अपना कटार निकालते हैं, जैसे दाती होता है, दराती, इस प्रकार का। वो आकाश गंगा में उसे फेंककर भगवान सूर्य की ओर अर्पित करके, और छाया के रूप में आप जब कभी सूर्य को ध्यान से देखेंगे, त्राटक करेंगे, तो गोल 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 सा उसके चारों ओर कुछ घूमता नजर आएगा। और बीच में एक छाया सी नजर आएगी। जो पीछे चमक रहा है वो ज्यादा चमकदार है, ज्यादा चमकदार नजर आते गोल गोल जो घूम रहा है, लेकिन जो सामने है वो एक प्लेट सी नजर आएगी, छाया सी। वही त्वष्टा ऋषि है। वह जब एक गैप हो गया, अब यहाँ जीवन पल्लवित हो सकता है, तब माँ यहाँ पर जीवन उत्पन्न होता है। तब यहाँ पर ये जलों की वर्षा होती है निरंतर। चंद्रमा से यहाँ जल आता है, लाखों वर्षों में वर्षाएं होती रहती हैं, तब जाकर यहाँ जीवन पल्लवित होता है उस जल के भीतर। और इसीलिए जो लूनार की बात होती है, तो जब सृष्टि में सबसे पहले उत्पत्ति में जल का महत्व है। किसका महत्व है? जल का। उत्पत्ति किसमें हुई? जल में। तो जिसे हम चंद्रमा जान रहे हैं मात्र, वो सिर्फ चंद्रमा नहीं है, वही माँ की पहली कोख है, वही माँ है। How beautiful. और उसको हम समझे जब उस माँ से धरती पर आकर, उसमें, क्योंकि उसमें भगवान कहते हैं कि सबको सौभाग्य मिलेगा। सब देवी देवता उत्पन्न होते हैं जब ये रचना हो रही होती है सृष्टि की, सब बड़े खुश होते हैं, सब पुष्प और वर्षा करते हैं और धरती माँ को प्रणाम करते हैं, और उन्हें आशीर्वाद मिलता है कि धरती में सब रूपों को, सभी देवताओं को, क्योंकि वहाँ एक पहले ही एक नियम तोड़ा जा चुका था उससे ठीक पहले, तो यहाँ अश्वरू भी जन्म लेंगे। तो देवताओं के रूप में जितने देवता हैं, उन सब को भी सौभाग्य मिलेगा धरती पर माँ की कोख में खेलने का और माँ की कोख में सींचे जाने का। आप सब बच्चा बनकर अवतार लेंगे, देव रूपों में इस सृष्टि पर बैलेंस करेंगे, देवात्माओं के रूप में संतुलन स्थापित करेंगे। तो सब देवी देवताओं को यह आशीर्वाद मिलता है सिवाय शनि के।
शनि को छोड़कर सबको आशीर्वाद सबको ही मिला। आशीर्वाद मिलता शनि है। को क्यों नहीं मिला? भगवान शनि चूंकि उस समय भगवान शुक्र के करीबी होकर इस योजना में वो बढ़ चढ़कर उनका साथ देते हैं। और चूंकि जब उस समय सभा हो रही होती है कॉस्मिक लॉ की, कॉस्मिक गवर्नेंस में, जब जहाँ कॉस्मिक लॉज बनते हैं जो सूर्य ग्रह के ऊपर, तो जो सूर्य ग्रह पर वो चर्चा चल रही होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो उस कॉस्मिक लॉ का एक पैटर्न है उसमें कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए। लेकिन उस इंटरप्शन को, क्योंकि वो भगवान शनि न्यायकारी ग्रह हैं, जस्टिस हैं, न्याय की बात करते हैं, उन्हें लगता है मेरे मित्र के साथ गलत हुआ, इनको जो दैत्य लोक बन रहा है उस दैत्य लोक का ही उनको आशीर्वाद दिया गया ना, कि तुम, उनको भी श्राप मिला ना भगवान शुक्र को कि तुम दैत्य के गुरु बनोगे, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य कहलाओगे, असुरों के गुरु बनोगे, कि तुमने वो, तो वो उनका साथ दे रहे थे। तो वहां उनका वो साथ दिया, तो उसमें साथ में उन्होंने, अब चूंकि उनको वो दंड तो नहीं दे सकते थे कि वो अब तुम दैत्य, क्योंकि उनका रोल ऑफ इम्पैक्ट उतना नहीं था, लेकिन जिसका रोल था वो उनके साथ खड़े थे। और जब उन्होंने कहा कि मेरे मित्र के साथ गलत हो रहा है, न्याय वाली और जस्टिस वाली बात, तो उन्होंने कहा ये न्याय तब कहाँ गया था। अगर आप जस्टिस की बात करें तो जस्टिस इज नॉट दैट व्हाट यू डिसाइड, जस्टिस इज दैट व्हाट कार्मिक लॉ द कॉस्मिक गवर्नेंस डिसाइड। तब भगवान शुक्र कॉस्मिक लॉ ऑफ गवर्नेंस के विरुद्ध हो गए थे, कॉस्मिक गवर्नेंस के विरुद्ध हो गए थे कि कॉस्मिक लॉज को हम नहीं मानेंगे और हम अपनी एक लॉज बनाएंगे। तो उन्होंने भगवान शुक्राचार्य के रूप में दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहलाए और उनके लिए बहुत सारे उनके नियम बनाए। लेकिन उसके पहले, क्योंकि यहाँ प्रजापति दक्ष, उनके जीवन में काफ़ी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं उनसे, कि कैसे पहले शुरुआत हुई। जो आज हमारे यहाँ विवाह होते हैं जी। तो हमारे यहाँ वैदिक पद्धति से विवाह होते हैं, कॉस्मिक लॉज ऐसा मान लीजिए। लेकिन अब क्या है, विवाह का स्वरूप रात्रि। हाँ। तो ये जो प्रथा है, एक दूसरे के आंखों में निहारना, देखना, जैसे मुसलमानों में आप जाओगे एक दूसरे की आंखों में देखना, या आप क्रिश्चियन में एक दूसरे की आंखों में देखना, ये सब जो नियम थे ये कॉस्मिक लॉज के नियम नहीं थे, ये नियम थे भगवान शुक्राचार्य द्वारा बनाए हुए। तो गुरुजी, यहाँ से मैं सूतक की महिमा भी जानना चाहूंगी। लोग डरते हैं सूतक के नाम से कि एक पर्टिकुलर कार्य मुझे सूतक में नहीं करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या एनर्जेटिक पर्सपेक्टिव है यहाँ पे सूतक? मैं समझता हूँ यहाँ जागरूकता की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करने जैसा है। क्योंकि इस दिन भावनाएं, जो महासागरों में भी उच्च स्तर बढ़ाव होता है, बहुत ज्वार भाटे आते हैं, तो आपकी भावनाओं में भी वो झलकता है। इस दिन अगर आप भोजन ना करें, जितना शुद्ध रखा जाए शरीर को, जितना खाली रखा जाए, उतना पावरफुल आप बनेंगे। क्योंकि उस समय आत्मा का भोग लग रहा है, उस समय पेट की भूख की आवश्यकता नहीं है। उस दिन भोजन, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खासकर सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि जब वो एनर्जी डायरेक्ट फॉर्म में, कि वो भी एक सूर्य है जो आपके अंदर, जो भीतर है, तो जब वो डायरेक्ट फॉर्म में, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा होता है तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा से, हमने कहा ना, गुजरते हुए तब पृथ्वी पर पड़ता है, तो वो भावनात्मक रूप से उस शरीर की संरचना को बदल देता है। मानकर चलिए अब लाल ग्रहण है, रेड मून है, ब्लड मून है, तो जो महिलाएं इस ब्लड मून में बाहर निकलेंगी तो उनके भीतर का जो बच्चा है वो भावनाएं वैसे ही लेकर जन्मेगा, वो स्वरूप ही उसका बदल जाएगा, उसके भीतर का जो स्वरूप और बाहर का स्वरूप दोनों बदल जाएंगे। अब कई बार वो विचित्र शरीर का भी पैदा हो सकता है। ब्लड मून है जैसे हमने कहा, तो वो ब्लड मून बहुत रेयर होता है। ब्लड मून कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो सूर्य ग्रहण पड़े तो माताओं बहनों से हमारी एक, खासकर भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया के माताओं से, कि जब आप गर्भवती स्थिति में हो तो आप कम से कम इस बात को बहुत गहराई से समझें। ये कोई बंधन नहीं है, ये तो मुक्ति है। ये तो आपकी मुक्ति है उन चीज़ों से जो व्यक्ति एक कहता है कि मेरी माँ ने मेरा ख्याल नहीं रखा,
मैं उस समय मेरी माता, अब बहुत से बच्चों में आप अपंगता या शारीरिक आप बाध्यता देखते हो, तो कहते हैं मेरी माता जी उस समय बाहर निकल गई सूर्य ग्रहण के समय, तब ये हमारे साथ हुआ। एग्जैक्टली हाँ। तो वो इतना गहरा इम्पैक्ट है इसका, मतलब आपका जो साइकिल है वो पूरा बदल देता है। तो मैं समझता हूँ कि सूतक जो है हमारे, वो 12 घंटे से 9 घंटे का एक अंतराल है। 12 घंटे पहले आपको अपने भीतर बदलाव लाने शुरू कर देने चाहिए। जब वो स्थिति है, जैसे आप मान कर चलिए वो 4 बजे है, 3 बजे है, जो भी उसकी टाइमिंग है, उसके पहले आपको कम से कम 9 घंटे पहले या 12 घंटे पहले उसकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। वो प्रोसेस, जब आप रात में ध्यान करें तो उस समय खाली पेट रहे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भर जाएगा तो नींद आएगी। ऊर्जा आपको बाहर से अब चाहिए ही नहीं, क्योंकि शरीर ने पहले ही ऊर्जा इतनी ले ली है। और जो वो भोजन है उस दिन सड़ेगा, पचेगा नहीं। क्या होगा? क्योंकि भोजन आपके जो भीतर कोशिकाएं हैं, सेल्स, उसे ग्रहण नहीं करती। ओके। अब ये बात आपको तो नहीं पता कि वो भूखे रहना ही नहीं रहना है, कोशिकाओं को पता है कि इस दिन भूखे रहना है। भूखे रहना, वो भोजन नहीं करेंगी, तो उस दिन खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। तो क्या सबको उपवास करना चाहिए? इस दिन उपवास करना चाहिए। इस दिन यदि उपवास करते तो हाई प्योरेस्ट फॉर्म में जो एलिवेटेड एनर्जी है वो निकल कर आती है। मूलाधार से ऊर्जा सीधा सहस्रार तक जाती है। ओके। मतलब जब हम योग में, साधनाओं में, जब आपके चक्र ब्लॉक होते हैं, इस दिन सारे चक्र आपके मतलब अलाइंड होकर ऊर्जा यहाँ पर होती है। इस दिन एक व्यक्ति को पूरा जीवन लगाना पड़ता है उस अलाइनमेंट के लिए। उस दिन वो स्वयं से अलाइंड होती है। मैंने कहा सब एक सीध में होते हैं, सूर्य भी, धरती भी, चंद्रमा भी। तो ये अलाइनमेंट आपके भीतर भी अलाइनमेंट करता है। धरती क्या है? आपका मूलाधार। सूर्य क्या है? आपका सहस्रार, क्राउन चक्रा। और इस सब के भीतर बहने वाली जो नाड़ी है वो चंद्रमा, जल। तो ये जो क्रिया करेगा, क्रियान्वित करेगा इसे। तो इन तीनों का इमोशंस हमारे शरीर पर, जीवन पर इतना गहरा असर डालता है कि अगर कोई व्यक्ति ये जान जाए कि मुझे अमृत पीना है, ये अमृत पान का दिन है, मुझे ज्ञान का अमृत पीना है, मुझे इस संसार में मतलब पावरफुल होना है किसी भी रूप में। अब सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है? अगर कोई पूछे इस संसार में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है? एयर। क्या है? हवा। वही ऊर्जा है, उसके बगैर जल भी नहीं बह सकता। तो हमने कहा प्रकृति के बीच उस हवा शुद्ध होनी चाहिए जहां आप उस समय ध्यान करें। वातावरण प्रयास करें शुद्ध, मतलब प्रकृति के बीच रहे तो अपने आप में शुद्ध है। यदि बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है तो प्रकृति का एक पौधा ही लेकर अपने सामने बैठ जाइए, वो भी आपको उसमें साथ देगा, सहयोग करेगा। आज इस दिन तो मैं समझता हूँ कि ये तो अगर तो किसी को अपना जीवन श्राप लगता है तो ये उसके ऊपर आशीर्वाद है, अगर वो इस दिन ध्यान करे, इस दिन की साधना करे। इस दिन जागृति, रात्रि, पूर्ण रात्रि को जागृत रहे। और वो चेतन मन अगर उस फील्ड ऑफ क्वांटम, उस फील्ड में जाएगा तो वहां से इतना प्योर होकर बाहर आएगा मानो एकदम खरा सोना, द रियल गोल्ड। हर किसी को अगर रियल गोल्ड बनना है तो एक बार इस दिन साधना करनी आवश्यक है। गुरुदेव, आपने एक बात कही कि इस दिन उपवास करो, तो चाहे कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उपवास हर ग्रहण को करना चाहिए, ऐसा? जी, वो इसलिए क्योंकि कारण क्या है, उपवास एक ऐसी चीज़ है जब हमारी कोशिकाएं रिचार्ज होना चाहती हैं। अब उन्हें भूख नहीं चाहिए, उन्हें भोजन नहीं चाहिए, उन्हें कॉस्मिक एनर्जी चाहिए, उन्हें एक बाहरी मटेरियल पदार्थ नहीं चाहिए, उन्हें एटर्नल डिवाइन चाहिए। उनकी भी तो एक इच्छा संसार है, वो भी तो डिटॉक्स चाहती हैं, वो भी तो रिफ्लेक्स, मतलब अगर देखा जाए तो आप इसको कभी समय नहीं देते। ये शरीर साल के 365 दिन निरंतर काम करता रहता है। इसकी शुद्धि में अगर ये दिन देखें तो जब आपके शरीर की शुद्धि से ही चेतना की शुद्धि होती है। तो जब आप शरीर को शुद्ध रखेंगे तो जो आपकी चेतना है वो बेहतर तरीके से काम करेगी। आपकी जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो भोजन पचाने में नष्ट नहीं होगी,
वो एनर्जी आपके पूरा का पूरा उस प्रोसेस में लग जाएगी जिसके लिए आज आप तैयारी कर रहे हैं। तो इस दिन मैं समझता हूँ कि ध्यान, कोई मंत्र चैंटिंग कर ले तो अच्छा है, ओम नमः शिवाय, इससे बेस्ट कुछ नहीं। ओम भी कर सकते हैं सिंपल। और जो ध्यान और मंत्रों में भी नहीं जाना चाहते वो सिर्फ ऐसे खाली बैठ सकते हैं इस रूप में। अगर विचारों को बंद करना है तो इस रूप में। कौन सी मुद्रा है गुरुजी? इस मुद्रा को हम पिरामिड शेप कहते हैं, ज्योति रूप मुद्रा है। इसे कुबेर मुद्रा भी कहा जाता है, लेकिन कुबेर मुद्रा, अब इस मुद्रा से लोगों को धन भी बहुत मिलता है इससे। जी, मन और शरीर को शांत करने के बाद ये मुद्रा। जिन लोगों को अपने जीवन में धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, भक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, लेकिन ये आपको, अगर आप इस विशेषकर ध्यान में कर रहे हैं तो ये आपको ब्लैंक कर देगा, ये आपको प्योर एनर्जी ले जाएगा। प्योर सिर्फ और सिर्फ अगर आपके बगल में ढोल नगाड़े बज रहे हैं तब भी आपको सुनाई नहीं देंगे। रियली इस तरह से क्लोज कर देगा एनर्जी को। इंटरेस्टिंग। अभी भी आप बैठेंगे कहीं भी, आप, ये है आपका मन, ये आपका शरीर, इन्हें शांत कीजिए। ठीक है, पिरामिड बनाइए। मन शांत नहीं होना चाह रहा है वो उंगली टच नहीं हो रही है। सी तो जब आप इसे ऐसे करके बैठ जाएंगे तो अगर मैं कहूँगा विचार आए तो विचार तब भी नहीं आएगा। आपको क्या नजर आया? ब्लैकआउट? कुछ भी नहीं एक्चुअली, एकदम ब्लैंक। हाँ बिल्कुल ब्लैंक, निर्विचार, नॉट इवन ब्लैक, कुछ भी नहीं। मतलब ब्लैक मीन्स ब्लैंक। यस, मतलब निर्विचार अवस्था, कोई विचार भी नहीं आया। इस निर्विचार अवस्था को प्राप्त करने के लिए लोग पूरा पूरा जीवन साधना करते हैं। निर्विचार अवस्था कि मेरे मन में विचार बहुत आते हैं जब गुरुदेव में ध्यान करता हूँ। अगर निर्विचार होना है तो ये मुद्रा है, एक पल में निर्विचार हो गए। थॉटलेस स्टेट। और अगर आप इसी मुद्रा को, ये ध्यान फोकस यहाँ ले आए तो यही आपके क्राउन चक्रा पे ले जाएगी एनर्जी। फिर आपको प्योर एनर्जी नजर आएगी, प्योर एनर्जी, कुछ भी नहीं, सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी। सारे कलर्स, ये वायलेट कलर, सारे कलर, पर्पल, इवन, मतलब इतना ज्यादा डीप है ये कि इसमें कोई चैंटिंग की भी जरूरत नहीं है आपको, बस ये बस बैठना है करके, बस बैठ जाना है, वो आपको तुरंत वहां ले जाएगा। फिर आपको आँख खोलने का मन भी करोगे ना, मैं आँख खोलूं तो शरीर नहीं खोलने देगा। मैं इच्छा करूं मैं आँख खोलूं, आँख भी नहीं खोलेंगे आप। ये इतना पावरफुल है, आपको इतना आनंद आएगा कि मैं आँख खोलना ही नहीं चाहती। उस लेवल पे इस मुद्रा में वो ताकत है। ये मुद्रा सिद्ध मुद्रा है। अक्सर लोगों ने इसको नहीं जाना, लेकिन चूंकि जिनको भी हमने आज तक दिया है, बड़े बड़े दिग्गजों को भी, वो इस मुद्रा को धारण करके सिर्फ धन की ही प्राप्ति नहीं करते, क्योंकि कुबेर मुद्रा भी है। मन की शांति, साथ साथ में एक व्यक्ति का भाव होता है, मैं संसार को जानना चाहता हूँ, मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, मैं इस संसार में आखिर हूँ क्यों आया हूँ, Why I am born। तो ये जो एक, इसका जवाब उसे कहीं नहीं मिलता, तो इसका जवाब स्वयं के भीतर प्रकट हो जाता है। मात्र ज्यादा देर नहीं, ये तो आपको थॉटलेस स्टेट में इंस्टेंट ले जाता है। इसे इतना समय की जरूरत नहीं कि 1 घंटे बाद जाएंगे कि गुरुजी कब जाएंगे, तुरंत इंस्टेंट। इस पर थोड़ा और अभ्यास और हर दिन आप एक बेहतर वर्जन बन जाते हैं अपना खुद का। तो गुरुदेव, हमने ये तो मुद्राओं की बात की, अगर मैं मंत्र आपसे पूछूं कि कौन सा मंत्र आज के दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण होगा, करना चाहिए, किस प्रकार, कितनी बार करना चाहिए ताकि वो एनर्जी बैलेंस हो सके? इस सृष्टि का सबसे महान मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और बहुत रेयरेस्ट फॉर्म में जिनके पास पंचाक्षरी मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को सरलतम रूप में कोई धारण करना चाहिए, सबसे बेस्ट है, इस दुनिया का सबसे बड़ा महामंत्र ओम नमः शिवाय। ओम नाद है, नमः शिवाय, न नभ मैं अग्नि जी, वो न नभ मैं जल शी अग्नि वे वायु ये आकाश। तो ये जो पूरा नमः शिवाय है, ये पूरा का पूरा आपका
नाद ओम इसको बैलेंस कर देता है। पूरे इस सृष्टि में जो आप पंच तत्व को प्रणाम करते हैं उस नाद से, ओम नमः शिवाय का रियल जो मीनिंग है, पूरे अलग अलग जाकर अग्नि देवता, जल देवता, आकाश देवता ऐसे प्रणाम करें। मात्र आप ओम नमः शिवाय करें तो पूरा ब्रह्मांड को प्रणाम हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड का जनक है ओम। द रेजोनेंस, द वाइब्रेशन, साउंड ऑफ वाइब्रेशन। ये देखिए, ये वाइब्रेट करने लगा हाथ में जो ओम है। तो ये रेजोनेंस जो है, ये इस संसार का नृत्य उत्पन्न करने वाली अगर कुछ है, और वो उससे उत्पन्न जो प्रकृति को आदेश है वो ओम है। तो जो ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, उससे पावरफुल मंत्र कुछ है ही नहीं इस संसार में, सिर्फ ओम नमः शिवाय। जो शिव करेंगे, क्योंकि जो सब देते हैं, सब कुछ ना कुछ देते हैं। अगर सही में हर चीज से अगर कोई मुक्ति देता है तो शिव देते हैं। तो ओम नमः शिवाय। सो आई एम श्योर गुरुजी कि आज हमने इस चंद्र ग्रहण से डील करने के कुछ तरीके ऑडियंस को बताए हैं। आपने बहुत सारे मिथ्स ब्रेक किए। हमने जाना कि किस प्रकार होली के पास होने की वजह से ये हमारी एनर्जी को अफेक्ट करेगा, ग्लोबली इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सो आई एम श्योर कि ऑडियंस का जो थोड़ा भय होता है कोई भी ग्रहण हो उसको लेकर, वो डेफिनेटली क्लियर हुआ हो। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एज ऑलवेज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपके खुद के क्या डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं इस चंद्र ग्रहण को लेकर, होली को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप किस प्रकार साधना करेंगे इस दिन, किस प्रकार आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस करेंगे। देखिए, जैसा गुरुदेव ने कहा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है ग्रहण का, बस आपको खुद को उस एनर्जी के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। सो आई एम श्योर कि आप भी ये साधना ज़रूर करेंगे जो गुरुदेव ने मुद्रा बताई है, जो मंत्र बताए हैं, उनके माध्यम से। आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम गुरुदेव के साथ उन्हें डेफिनेटली डिस्कस करते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही स्पिरिचुअली एनलाइटनिंग पॉडकास्ट लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।